हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th का कोर्स भी चल रहा है और 12th का भी कोर्स चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। मैं बता दूँ कि सब कुछ यहाँ पर फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हियर, चाहे वो नोट्स हो या टेस्ट प्रैक्टिस हो। तो ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर से 5 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 6। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। और जैसा नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे या कोई भी इंक्वायरी था, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस लेक्चर से भी जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा, वो मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे विज़िट करें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा ऑलरेडी। टेलीग्राम पर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैंने लिख रखा है एवरीथिंग इज़ फ्री ईयर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है या फिर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लें, टेलीग्राम पे विज़िट कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है और लिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मियोसिस, हम लोगों ने माइटोसिस ख़त्म कर लिया था। मियोसिस में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब मियोसिस में थोड़ा अंदर जाके बात करेंगे आज हम। मियोसिस इज़ ऑफ 3 टाइप। 3 तरह का मियोसिस होता है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गेमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गेमेटिक मियोसिस। तो देखते हैं जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है। zygotic meiosis observed in lower plant like algae। zygotic meiosis लोअर प्लांट में देखने मिलता है। लोअर प्लांट मतलब कि जो छोटे पौधे हैं और जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सिंपल है, ठीक है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और छोटे पौधे हैं। zygotic meiosis जो है वो जाइगोट में देखने मिलता है। जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो बोलेंगे zygotic meiosis। जाइगोट अंडरगोज इन मियोसिस। एक बात को मेरे ध्यान से सुनिए, जनरली जाइगोट बनता है, ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से। जब जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करता है तब फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो का। लेकिन अगर जाइगोट जो है मियोसिस से डिवाइड करेगा, मियोसिस से डिवाइड करेगा जाइगोट, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जाइगोट अगर डिवाइड करेगा मियोसिस से तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन क्या होगा कि नहीं होगा। जो बॉडी बनेगी जाइगोट अगर मियोसिस डिवाइड करेगा तो जो बॉडी तैयार होगी जाइगोट के मियोसिस से डिवाइड होने की वजह से, वो बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। क्या होगी? हैप्लॉइड। क्योंकि जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन जाइगोट जब डिवाइड करेगा मियोसिस से तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? सो देयर इज नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। तो जाइगोट मियोसिस से डिवाइड करेगा तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा। मेन जो बॉडी है प्लांट की वो हैप्लॉइड रहेगी, ठीक है। तो जाइगोट लोअर प्लांट जैसे कि अलगी वगैरह में, जाइगोटिक मियोसिस जो है लोअर प्लांट जैसे कि अलगी में देखने मिलेगा। स्पोरिक मियोसिस की बात करते हैं। स्पोरिक मियोसिस जो होता है ऑब्जर्व इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में देखने मिलता है स्पोरिक मियोसिस, मतलब कि जो प्लांट बड़े हैं और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं हायर प्लांट्स। तो स्पोरिक मियोसिस जो है वो देखने मिलता है हायर प्लांट्स में। टेक प्लेस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल during the formation of microspore and megaspore respectively। अब ये मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? असल में ये 12th में
चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा बता देता हूँ कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, प्लांट में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। तो प्लांट में माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है, और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है प्लांट में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो स्पोरिक म्यूसिस जब होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो स्पोरिक म्यूसिस से डिवाइड करती है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है स्पोरिक म्यूसिस से। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल स्पोरिक म्यूसिस से डिवाइड करती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब आता है गेमेटिक म्यूसिस क्या होता है। गेमेटिक म्यूसिस देखने मिलता है एनिमल में, जर्म सेल में। जर्म सेल क्या होती है, जो मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, इसका मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है या फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, तो जर्म सेल डिवाइड करती है म्यूसिस से। जर्म सेल डिवाइड करती है म्यूसिस से, तब जा कर के गेमेट का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स में, या ह्यूमन बीइंग अपनी बात कर ले हम लोग तब। ठीक है, तो जर्म सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। ठीक है, जर्म सेल में म्यूसिस होगा तो बनेगा गेमेट। क्रोमोसोम नंबर गेमेट में क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट गेमेट आर फॉर्म्ड। तो गेमेटिक म्यूसिस से गेमेट का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और गेमेटिक म्यूसिस कहाँ होता है, जर्म सेल में होता है। जर्म सेल में म्यूसिस होगा तब जा कर के गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। म्यूसिस इन्वॉल्व्स 2 डिवीज़न। म्यूसिस में 2 तरह का डिवीज़न होता है, म्यूसिस 1, म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 जो होता है हेटेरोटाइपिक डिवीज़न है, या उसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों कहते हैं, क्योंकि म्यूसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2n से n हो जाता है, हाफ हो जाता है, और 2 सेल बनती है म्यूसिस 1 में। इसलिए म्यूसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 2n से हो गया n, हाफ हो गया। म्यूसिस 2 को कहते हैं हम लोग होमोटाइपिक डिवीज़न, या कहते हैं मियोटिक माइटोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूसिस 2 को होमोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं या मियोटिक माइटोसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि म्यूसिस 2 जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। माइटोसिस में जैसे सेल डिवाइड करती है, बिल्कुल वैसे ही सेल डिवाइड करती है म्यूसिस 2 में। ठीक है, म्यूसिस 2 और माइटोसिस दोनों एक जैसा है बिल्कुल। ठीक है, म्यूसिस 2 में भी क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता। क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है तो म्यूसिस 1 में होता है 2n से n हो जाता है, इसलिए म्यूसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में? तो बात करते हैं म्यूसिस 1 को, शुरू करते हैं। म्यूसिस 1, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स विच हैव क्रोमोसोम नंबर हाफ टू दोज इन पेरेंटल सेल, सो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीज़न और हेटेरोटाइपिक डिवीज़न। तो म्यूसिस 2 में क्या होता है, पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। सॉरी, म्यूसिस 1 में क्या होता है कि म्यूसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल में क्या है, 2n है। ठीक है, म्यूसिस 1 जब होगा तो 2 सेल बनेगी और दोनों में क्रोमोसोम नंबर n हो जाएगा। 2 सेल बनी, पेरेंटल सेल डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बनी, क्रोमोसोम नंबर क्या हो, 2n से n हो गया, हाफ हो गया। इसलिए म्यूसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं या फिर हेटेरोटाइपिक डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, म्यूसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 4 सब फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब 4 फेज होते हैं। म्यूसिस 1 में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1।
जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो प्रोफेज 1 होता है। ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 माइटोसिस के प्रोफेज से भी लंबा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 100 and 200 टाइम्स मोर, 100 गुना ज़्यादा या 200 गुना ज़्यादा लंबा होता है, 200 गुना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है प्रोफेज 1 माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर अगर करें हम लोग तो। ठीक है, आया समझ में? मैं फिर से सुन लीजिए, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लगभग 100 गुना ज़्यादा या फिर 200 गुना ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, टाइम टेकिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। ठीक है, अगर कंपेयर करें इन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इट इज़ 100 to 200 टाइम लॉन्गर। अगर प्रोफेज जो है प्रोफेज 1 को हम लोग माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करें तो प्रोफेज 1 जो है वो 100 to 200 टाइम लॉन्गर होता है। ठीक है, प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है सब फेजेस में, 5 सब फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके हम लोग। तो शुरू करते हैं लेप्टोटीन। In leptotene, the chromosome appears like thin thread. This stage is also called as thin thread stage. लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो होता है वो थिन थ्रेड, पतले धागे जैसा दिखता है, ऐसा। यह क्रोमोसोम जो कि थिन थ्रेड जैसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम कैसा है? थ्रेड जैसा दिख रहा है, इसलिए लेप्टोटीन स्टेज को हम लोग थिन थ्रेड स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इन ईच क्रोमोसोम several chromomere are observed which gives the chromosome a beaded appearance. Important point, क्रोमोसोम जो होता है लेप्टोटीन स्टेज में, क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर क्रोमोमेयर देखने में मिलता है। क्रोमोमेयर क्या होता है? ये जो दानेदार जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमोमेयर। क्रोमोसोम के ऊपर डॉट डॉट जैसा, बीडेड जैसा, दानेदार जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोमेयर। तो क्रोमोमेयर होने की वजह से क्रोमोसोम जो बीडेड अपीयरेंस शो करता है, मतलब दानेदार अपीयरेंस देखने को मिलता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो क्रोमोमेयर क्या है? क्रोमोमेयर जो है दानेदार स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के ऊपर, ये दिख रहा जो। ठीक है, आया समझ में? द कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिन। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्पाइरलाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कंडेंसेशन स्पाइरलाइजेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में। अगर नहीं देखा आपने पहले का लेक्चर तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है, स्पाइरलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, द क्रोमोसोम शो पैरानेमिक कॉइलिंग ड्यूरिंग स्पाइरलाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरानेमिक कॉइलिंग क्या होती है और प्लेक्टोनेमिक, पैरानेमिक कॉइलिंग और प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग क्या होती है? प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग जो होती है वो माइटोसिस में होती है, अब पैरानेमिक कॉइलिंग मियोसिस में देखने मिलती है। ठीक है, ठीक है, और मियोसिस में पैरानेमिक कॉइलिंग कहाँ होती है? प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन सब फेज में। ठीक है, प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन सब फेज में देखने मिलती है पैरानेमिक कॉइलिंग। तो पैरानेमिक कॉइलिंग क्या होती है और प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग? पहले भी मैंने आपको बताया था, जब माइटोसिस मैंने आपको पढ़ाया था तो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग के बारे में बताया था मैंने। अब फिर से बता देता हूँ। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग में क्या होता है कि क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो स्पाइरल फॉर्म में जिगजैग मैनर में कॉइलिंग करता है, ऐसे। दूसरा थ्रेड ऐसे कॉइलिंग करेगा। ठीक है, आपस में। लेकिन
पैरानेमिक कॉइलिंग जब होती है तो क्रोमोसोम वो मतलब कि वो थ्रेड जो होता है, क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है, पैरानेमिक कॉइलिंग होती है तो क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल कॉइलिंग करता है इस टाइप से। दूसरा थ्रेड इस टाइप से ऐसे, तो ये है पैरानेमिक कॉइलिंग और ये है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। ठीक है, आया समझ में? The longitudinal splitting of chromosome take place except centromere, but it is not visible under normal microscope. देखिए, क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमैटिड है, दोनों क्रोमैटिड जो होता है वो इनिशियली आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब कैसा होता है देखिए, ये क्रोमैटिड है क्रोमोसोम का और एक क्रोमैटिड ये वाला है। तो ये दोनों क्रोमैटिड जो होता है इनिशियली स्टार्टिंग में आपस में जुड़ा होता है, ऐसे दोनों सेपरेट नहीं होते, दोनों जुड़ा हुआ होता है आपस में। ठीक है, तो दोनों क्रोमैटिड का जो सेपरेशन जो होता है लिप्टोटीन स्टेज में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लिप्टोटीन स्टेज में दोनों क्रोमैटिड का सेपरेशन शुरू हो जाता है। देखिए ये इतना सेपरेट हुआ और इतना भी सेपरेट हो गया, तो दोनों क्रोमैटिड का सेपरेशन जो होता है क्या होता है कि वो लिप्टोटीन स्टेज में हो जाता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होता लिप्टोटीन स्टेज में। ये कब विजिबल होगा? जब आगे बढ़ेंगे हम लोग पैचेटीन स्टेज में पहुंचेंगे, तब हम लोग क्रोमोसोम जो है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम का सेपरेट दिखेगा। ठीक है, द टेलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर इनवेलप विच गिव बुके अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि क्रोमोसोम का जो टेलोमेयर है वो न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच होता है। जब ऐसा होता है तो वो बुके अरेंजमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए मान लीजिए क्रोमोसोम है, थोड़ा बढ़िया फिगर नहीं बना, फिर से बनाता हूँ। तो ये क्रोमोसोम है और ये मान लीजिए न्यूक्लियर इनवेलप है। ठीक है, टेलोमेयर क्या होता है? ये होता है यहाँ पे होता है टेलोमेयर इंड पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे इंड पॉइंट और ये है न्यूक्लियर इनवेलप। तो देखिए ये टेलोमेयर क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच है। ठीक है, जब टेलोमेयर न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच होता है तो ये इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बुके अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? बुके अरेंजमेंट। क्रोमोसोम न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच है, इसको बोलते हैं बुके अरेंजमेंट। ठीक है, आ रहा समझ में? सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल। देखिए सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के साथ है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर दिख रहा है आपको, ये येलो वाला। अब दोनों क्रोमैटिड यहाँ पे जो है सेपरेट नहीं है। देखिए यहाँ पे ये पूरा एक लाइन दिख रही है, ये पूरी एक लाइन दिख रही है ब्लू वाली, ये पूरी एक लाइन दिख रही है रेड वाली। जब क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा, तो ऐसे दिखेगा, डबल लाइन ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा एक क्रोमैटिड, ये वाला हिस्सा लंबा ऐसा एक क्रोमैटिड। तो ये फिगर लिप्टोटीन स्टेज का है, देख लीजिए। फिगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं जाइगोटीन स्टेज पे। दिस सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज नोन एज साइनेप्सिस।
means the lateral axis of homologous chromosome is paired. The paired chromosome are known as bivalent. This stage is known as threaded stage. Important बात, मेरे बात को ध्यान सुनिए। जाइगोट 3 स्टेज में क्या होता है, साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस क्या है, जैसे कि 2 क्रोमोसोम है, ऐसे कि एक क्रोमोसोम ये हुआ, एक और क्रोमोसोम जो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब दोनों क्रोमोसोम में साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस क्या होता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम क्या होगा कि ज्वाइंट होगा एक दूसरे से। इस क्रोमोसोम से थ्रेड निकलेगा, इस वाले से थ्रेड निकलेगा और आपस में ऐसे ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। दोनों क्रोमोसोम ज्वाइंट हो गया, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम पेयरिंग या बोलेंगे साइनेप्सिस, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम क्या हुआ, आपस में पेयरिंग किया, आपस में ज्वाइंट हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग पेयरिंग, ठीक है। अगर 3D फिगर हम लोग देखें तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर से कॉइलिंग करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से पेयरिंग करता है। देखिए इस तरह से, देखिए ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड इसके साथ पेयरिंग किया, इसके साथ साइनेप्सिस हुआ, इधर इस वाले क्रोमैटिड का पेयरिंग इसके साथ हुआ, ऊपर नीचे साइनेप्सिस होती है, ठीक है, पेयरिंग होती है। जब पेयरिंग हो जाती है, साइनेप्सिस होती है, तो क्रोमोसोम जो है बाईवैलेंट के फॉर्म में दिखता है, मतलब कि 2 क्रोमोसोम एक साथ है, उसको बोलेंगे बाईवैलेंट, ठीक है। और इस स्टेज को हम लोग, जाइगोटिन स्टेज को हम लोग थ्रेडेड स्टेज भी बोल सकते हैं, थ्रेडेड स्टेज। लेकिन लिप्टोटिन स्टेज को क्या बोलते थे हम लोग, थिन थ्रेड स्टेज, थिन थ्रेड स्टेज बोलते थे लिप्टोटिन स्टेज को, और जाइगोटिन स्टेज को थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज ऑफ 3 टाइप। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग 3 तरह की होती है, ठीक है। प्रोसेंट्रिक, प्रोटर्मिनल, रैंडम। प्रोसेंट्रिक क्या होता है, प्रोसेंट्रिक अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो शुरू होती है फ्रॉम सेंट्रोमेयर से, तो बोलेंगे प्रोसेंट्रिक। चलिए फिगर बनाता हूँ मैं। एक क्रोमोसोम, ये बीच वाला सेंट्रोमेयर, दूसरा क्रोमोसोम, ये बीच वाला सेंट्रोमेयर। जब दोनों क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस होगा, सेंट्रोमेयर से शुरुआत होगी इस पेयरिंग की, मतलब दोनों का सेंट्रोमेयर से पहले दोनों को सेंट्रोमेयर में पेयरिंग होगी इस तरह से, ठीक है। तो उसको उस तरह के साइनेप्सिस को बोलेंगे, उस तरह के पेयरिंग को बोलेंगे प्रोसेंट्रिक पेयरिंग। अगर पेयरिंग जो है शुरू होती है टर्मिनल पॉइंट से, मतलब कि पेयरिंग कहाँ शुरू होती है, इंड पॉइंट से, यहाँ से पेयरिंग यहाँ से शुरू होती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रो टर्मिनल। और फिर रैंडम कब बोलेंगे, जब पेयरिंग जो है बिगिन फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट दिस सेंट्रोमेयर एंड टेलोमेयर। अगर पेयरिंग जो है टेलोमेयर या सेंट्रोमेयर के अलावा कहीं और से पेयरिंग शुरू होती है, तो उसको बोलेंगे रैंडम पेयरिंग। मतलब कि पेयरिंग ना तो यहाँ से शुरू होती है ना तो यहाँ से शुरू होती है, इन दोनों को छोड़ के पेयरिंग यहाँ से शुरू होती है अगर, या यहाँ से शुरू होती है, या किसी जगह से शुरू होती है एक्सेप्ट टेलोमेयर और सेंट्रोमेयर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रैंडम पेयरिंग। When the entire lateral axis of homologous chromosome is paired, the structure is known as synaptonemal complex. जब lateral axis जो दोनों क्रोमोसोम का
पूरी तरह से पेयरिंग कर लेगा तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये वाला फिगर जो है, तो ये क्रोमोसोम का लेटरल एक्सिस पूरी तरह से पेयरिंग कर लिया है ऐसे आपस में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। आगे बात करते हैं। देखिए ये जाइगोटिन स्टेज का फिगर है, देख सकते हैं इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, बना सकते तो बना लीजिए। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, देख रहे हैं ना, पेयरिंग हो रही है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोटिन स्टेज में। अब आता है पैचिटीन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज थिक थ्रेडेड स्टेज। पैचिटीन स्टेज को हम लोग थिक थ्रेडेड स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिक थ्रेडेड स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम शो फर्दर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन बरकरार रहता है। पैचिटीन स्टेज में भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता रहता है, ठीक है, लगातार। दी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नाउ बिकम विजिबल। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग जो हुई थी क्रोमोसोम की, कहाँ हुई थी? वो लिप्टोटीन स्टेज में ही हो गई थी, लेकिन वो माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं था, माइक्रोस्कोप से। लेकिन पैचिटीन स्टेज में आएंगे तो क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग जो है, मतलब कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेटली अलग अलग दिखने लगेगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब, पैचिटीन स्टेज में, ठीक है। बस ज्वाइंट कहाँ पे होगा? दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे बस ज्वाइंट होगा? वो ज्वाइंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमेयर पे, ठीक है। आ रहा समझ में? थस बाइवैलेंट अपीयरेंस टेट्राइड, तो बाइवैलेंट जो टेट्राइड के फॉर्म में दिखने लगेगा। मतलब कि दो क्रोमोसोम क्या है, जब साथ में है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइवैलेंट। अब बाइवैलेंट टेट्राइड फॉर्म में कब दिखने लगेगा? जैसे ही दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा। मतलब कि फिर से बताता हूँ, देखिए ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में अलग हो गया तो ऐसा दिखने लगा। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये पूरे दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, बाद में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, ठीक है, ठीक है। जब दो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे तो बाइवैलेंट बोल रहे थे। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुआ तो टेट्राइड उसको बोलने लगे, मतलब बाइवैलेंट टेट्राइड जैसा दिखने लगा। क्यों टेट्राइड जैसा दिखने लगा? क्योंकि दो क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, टोटल 4 सिस्टर क्रोमेटिड, तो बोला टेट्राइड। तो बाइवैलेंट मतलब दो क्रोमोसोम टेट्राइड के फॉर्म में दिखने लगा, मतलब 4 सिस्टर क्रोमेटिड। आ रहा समझ में? इस फिगर को फिर से देखिए, पहले क्या था? ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसको सिर्फ, तो ये जो है टेट्राइड के फॉर्म में नहीं दिख रहा था, ये सिर्फ बाइवैलेंट बोल लेते हैं हम लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग दिखने लगा और ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग दिखने लगा। बस दोनों क्रोमेटिड कहीं पर अगर जुड़ा था तो इस हिस्से पे जुड़ा हुआ था, इस वाले हिस्से पे, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ, मतलब बाइवैलेंट, लेकिन इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहा है हम लोग को। एक रेड वाला, ये दूसरा रेड वाला, एक ब्लू वाला, ये दूसरा ब्लू वाला, 4 हुआ टोटल। तो बोलेंगे बाइवैलेंट क्रोमोसोम और
अपीयर एज टेट्राएड, मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड देखने मिल रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में? बाइवैलेंट अपीयर एज टेट्राएड, टेट्राएड हैविंग 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विथ 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमेयर। देखिए, तो टेट्राएड में 2 क्रोमोसोम देखने मिलते हैं, टेट्राएड में दो क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, ठीक। लेकिन हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होगा और 1 सेंट्रोमेयर होगा। अगर टोटल बोले तो टोटल बात करें तो टेट्राएड में 4 क्रोमैटिड और 2 सेंट्रोमेयर। हर एक की बात करें तो हर एक में 2 क्रोमैटिड और 1 सेंट्रोमेयर। टोटल बात करें तो 4 क्रोमैटिड और 2 सेंट्रोमेयर। आ रहा समझ में? तो टेट्राएड में या बाइवैलेंट में 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड और 2 सेंट्रोमेयर। तो देख सकते हैं फिगर को, फिर से देख लीजिए। ये टेट्राएड स्ट्रक्चर है, 2 रेड वाला है, 1 रेड वाला ये, 1 रेड वाला ये, 1 ब्लू वाला ये, 1 ब्लू वाला ये। 4 क्रोमैटिड हुआ, 2 क्रोमोसोम है। सेंट्रोमेयर कितना है? 2 है, 2 सेंट्रोमेयर है। एक इस वाले क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमेयर, एक उस वाले क्रोमोसोम का ये वाला सेंट्रोमेयर पीछे की तरफ। दिस इज नोन एज 4 स्ट्रैंड स्टेज। पैचेटिन स्टेज को हम लोग 4 स्ट्रैंड स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रैंड स्टेज। पैचेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। पैचेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बात करेंगे हम लोग अभी। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जी रिजल्ट इन वेरिएशन। अब क्रॉसिंग ओवर होता है क्या हो? इस फिगर को देख के ध्यान समझिए। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम में क्या होगा कि ब्लू वाला हिस्सा यहाँ से टूटेगा, रेड वाला हिस्सा यहाँ से टूटेगा, ठीक। ये रेड वाला हिस्सा निकल के ब्लू वाले की जगह पे लग जाएगा और ये ब्लू वाला हिस्सा रेड वाले की जगह पे जाकर के लग जाएगा, ठीक है। देखिए इस फिगर को देखिए, दूसरा बार, तीसरा फिगर देखिए। ये हुआ क्रॉसिंग ओवर, ये हुआ साइनेप्सिस, ये हुआ क्रॉसिंग ओवर। देखिए रेड वाला हिस्सा इधर आ गया, ब्लू वाला उधर चला गया। मतलब ब्लू वाले क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा और रेड वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया। रेड वाले क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा और ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया। ये होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है? न्यू जीन कॉम्बिनेशन बनता है। जीन का नया कॉम्बिनेशन, मान लीजिए जीन का कॉम्बिनेशन मान लीजिए ए है, यू है, जी है, सी है। क्रॉसिंग ओवर के बाद मान लीजिए नया जीन कॉम्बिनेशन बना ए जी यू सी, नया कोड आ गया। ये सपोज के लिए मैंने बस समझाया है, ये सपोज के लिए समझाने के लिए मैंने बताया। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? नया जीन कॉम्बिनेशन बनता है, न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन रिजल्ट इन वेरिएशन। तो नया कॉम्बिनेशन जीन का बनेगा तो वेरिएशन देखने मिलेगा, नए टाइप का कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखने मिलेगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाइए टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, थैंक यू।